press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी नई यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एसोसिएट हुई थी, किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाया जाता है, इन सभी को हम पढ़ेंगे अपनी इस यूनिट में। ठीक है, तो इस यूनिट में बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एसोसिएशन है वो किसके द्वारा हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट के बारे में। तो हमारी जो यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको शॉर्ट रूप में कहते हैं EM वेव्स। क्या होती हैं EM वेव्स, उसको हम बताते हैं। जब स्टार्टिंग में जब पता किया गया था तो पता किया गया था कि मान लो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है वो हमने मान लिया पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, और अगर ये रेस्ट पे है तो ये एसोसिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इससे जो जनरेट होंगी वो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और अब जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाए, ठीक है, मोशन में आ जाए, ठीक है, और इसके साथ अगर मैं एक मैग्नेट रख दूं तो एक नई तरह की फील्ड एसोसिएट होती है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो मोशन है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तब तीसरी बात उन्होंने ये सोची कि अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में भी हो लेकिन ये एक्सेलरेट करता हुआ हो, मतलब एक्सेलरेटेड हो मोशन, तो एक नई तरह की वेव्स बनी और उन वेव्स का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको कहते हैं EM वेव्स। तो इनके नाम से ही पता चलने लग रहा है कि जो ये EM वेव्स है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव्स बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो जो इनके रिजल्टेंट से जो EM वेव बनेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मतलब जेड एक्सिस में जो एक वेव्स बनेगी इससे अलग वो होगी EM वेव्स। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एसोसिएट होने का कारण। तो हमें यहाँ से पता चला कि EM वेव्स बनने का कारण है कि जब ये चार्ज पार्टिकल कैसा हो, एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो जो वेव्स बनती हैं उसको हम कहते हैं EM वेव्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता किया कि EM वेव्स हैं वो कैसी एसोसिएट होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि EM वेव्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब वो कैसी दिखाई देती हैं, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि EM वेव्स जो होती हैं वो 7 तरह की होती हैं। ठीक है, EM वेव्स है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 7 टाइप से हो सकता है, तो वो बाद में करेंगे। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं EM वेव्स की। तो EM वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे सबसे पहली बात जो EM वेव्स हमारी बनी है, जिसको मैं अभी बना देता हूँ, जिसमें यहाँ पे मान लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और जो इनसे एसोसिएट हुई है वो इनके परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो जो ये EM वेव बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, तो इनको किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, मतलब प्रोपोगेट होने के लिए इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, अपने आप ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये होती हैं ट्रांसवर्स नेचर की। हमें पता है 2 तरीके के नेचर्स क्लासिफिकेट किए गए हैं, जिनमें से एक होता है ट्रांसवर्स नेचर और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होता है क्या। तो एक बार शॉर्ट में बता दूं, लॉन्गिट्यूडनल वो होता है जहाँ पे पार्टिकल उसकी जिस डायरेक्शन में वेव होती है उसी के पैरेलल अगर मूव करते हैं तो वो बन जाती है लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स वो होती हैं
जहाँ पे उसके जो पार्टिकल हैं और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वो कैसे हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो हमारी ईएम वेव्स होती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मतलब दीज वेव आर ट्रेवल, ये जो वेव हैं वो ट्रेवल करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट से, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इनकी स्पीड है, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वही इतनी स्पीड से वो ट्रेवल करती हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब जो हमारी ईएम वेव्स बनी है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ वेरी साइमल्टेनियसली, मतलब ये दोनों की दोनों वेरी करती रहती हैं। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, प्रोपोगेट करेंगे तो मतलब वेरी करती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है, तो जो ईएम वेव्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑप्टिकल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है, तो जो ईएम वेव्स आई है इसके अंदर जो ऑप्टिकल इफेक्ट है वो ही शो करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही। छठी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो ईएम वेव्स हैं वो होती हैं पोलराइज्ड, ईएम वेव्स आर पोलराइज्ड, सो इट कैन शो इंटरफेरेंस फिनोमिना। ये होता क्या है पोलराइज्ड और इंटरफेरेंस, ये हमारी जो अगली यूनिट आएगी ऑप्टिक्स, उसमें हम आपको बताएंगे अच्छे से कि पोलराइजेशन क्या होता है, कौन सी लाइट पोलराइज्ड होती है और इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, सातवीं बात हम देख रहे हैं कि जो ईएम वेव्स आएंगी और उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ना वो टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएगा उतनी की उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लेके जाएगा, मतलब दोनों क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को। तो अब हमारा सातवां पॉइंट हो गया कि इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इनकी जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। 8वां जो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो ईएम वेव्स हैं वो शो करती हैं, ईएम वेव्स शो रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ये तीनों फिनोमेना शो करती है। रिफ्लेक्शन तुम्हें पता है 10th क्लास में आ चुका है, रिफ्रैक्शन भी तुमने पढ़ लिया 10th। डिफ्रैक्शन एक नया टॉपिक है, वो हमारी अगली यूनिट होगी ऑप्टिक्स। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स में हम आपको समझाएंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारा का सारा वहीं के ऊपर लिखा हुआ है। 9th जो पॉइंट है वो देखें, जो ईएम वेव्स हैं, मान लो कि ईएम वेव्स हमारी प्रोपोगेट हो रही हैं, ठीक है, तो मैं इसके साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लगा दूं तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, मतलब ये डिफ्लेक्टेड नहीं होती। तो हम लिख देंगे ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
इनसे ये डिफ्लेक्टेड नहीं होती। अगले जब आगे आएंगे हम, जब आगे और यूनिट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रेज होती हैं जिसे अल्फा डीकेज बीटा डीकेज आएंगे वो हमारे, तब वहां से बताऊंगा कि किस तरीके से डिफ्लेक्टेड हो सकते। डिफ्लेक्टेड का मतलब आए और वो डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ईएम वेव्स है वो डिफ्लेक्टेड नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। जो 10वां जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड कहिए या डी एक्सेलरेटेड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेरी हो रही है ना, तो यहाँ आप एक्सेलरेटेड कहिए या डी एक्सेलरेटेड कहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड हो या डी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मतलब उसको मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन ना हो, चेंज होती रहनी चाहिए। तो एक्सेलरेटेड भी हो सकती है और डी एक्सेलरेटेड भी हो सकती है। और जो एलसी सर्किट से जो बनती हैं हम वैसे भी लिख सकते हैं। एलसी जो सर्किट जो हमने पढ़ी है पीछे, हमने देखा था कि वेरी करती रहती हैं। एक बार जो इंडक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है एनर्जी कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर एनर्जी को कर देता था इंडक्टर को, तो वहां से जो चार्ज पार्टिकल बनता है तो वो भी एक सोर्स हो सकता है ईएम वेव्स का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ना 10 प्रॉपर्टीज हैं ईएम वेव्स की, ठीक है। तो आप इन 10 प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देखें। पहली है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार कि करेक्टरिस्टिक्स बताइए ईएम वेव्स की कैसी होती है। तो हम लिखेंगे दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इनको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दीज वेव्स, और जबकि हमने पढ़ा था साउंड वेव्स 11th क्लास में, उनको पढ़ने के लिए प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होती थी, ठीक है। और वो कैसे होते थे, लॉन्गिट्यूडनल नेचर में। अच्छा, फिर दूसरा है दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स में होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। These waves are travel in with speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो भागती हैं। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वेरी साइमल्टेनियसली। इनके अंदर जो देखो यहाँ से दिख रहा है कि वेरी करते जाने लग रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरी करते हैं। अगला है ईएम वेव्स एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑप्टिकल इफेक्ट शो, कि जो इन दोनों में जो ईएम वेव्स बनेगी तो एक जो रिजल्टेंट बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव्स बनेगी, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा ना उससे हम ऑप्टिकल इफेक्ट शो कर सकते हैं। ऑप्टिकल इफेक्ट शो मतलब ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे। ईएम वेव्स आर पोलराइज। ईएम वेव्स होती हैं वो पोलराइजेशन को शो करती हैं, इसीलिए वो इंटरफेरेंस फिनोमिना को भी शो कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट होती हैं पोलराइज्ड। अच्छा, अगला है इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एनर्जी बन के आएगी ईएम वेव्स की वो बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी उतनी है उसके अंदर और मैग्नेटिक फील्ड को भी उतनी ही मिलेगी। अगला है ईएम वेव्स शो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, तीनों को शो करती हैं। ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्टेड नहीं होती। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज ए सोर्स ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से ये हुई हमारी 10 की 10 प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।